हेलो टीवाई बीकॉम स्टूडेंट्स, आई होप हर एक बच्चे को काफ़ी बेनिफिट्स मिल रहा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज से। कॉस्ट अकाउंटिंग की जो सीरीज है टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 क्लास नंबर चल रहा है 7 और टॉपिक आपका चल रहा है ओवरहेड्स में प्राइमरी ओवरहेड्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100% ये टॉपिक आने वाला है आपके एग्जाम में, इसलिए नंबर ऑफ लेक्चर्स मैक्सिमम जितने पॉसिबल हो सकते हैं सब क्लास आपको दिया जा रहा है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आपको हमेशा देखोगे, आप इस तरीके से दिया होगा कि जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं मेंशन किए गए। ए कंपनी इज हैविंग 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, नेमली ए बी एंड सी। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है भाई, ए बी एंड सी है, एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट हमारे निकल के आ रहे हैं S1 एंड S2। एक्सपेंसेस इनका ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द मार्च 2015 एज फॉलोज। एक्सपेंसेस देख के रखे हैं, तो एक्सपेंसेस आपको ध्यान रखना, एक्सपेंसेस आपको एक्सपेंसेस वाले क्वेश्चन जरा और मैं नीचे ले लो। चलो देखो यहां पे प्राइमरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी एक्सपेंसेस बेसिस टोटल, ये तो 3 हमेशा सेम रहेगा, बाकी चेंज होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 3 डिपार्टमेंट हमारे प्रोडक्शन है, 2 सर्विस है, तो उसके हिसाब से 3 + 2 5 टेबल। 3 टेबल हमारे फिक्स होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। बाकी के डिपेंड होगा कितने डिपार्टमेंट है, उस बेस पे आपको बढ़ाना पड़ेगा। जितने भी एक्सपेंसेस है वो आप लिख लिया करो भाई। सुपरविजन है, फायर इंश्योरेंस, पावर, लाइट, रेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। देखो ना, सुपरविजन, फायर इंश्योरेंस, पावर है, लाइट है, रेंट है, रिपेयर मेंटेनेंस है, डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत नहीं इसमें। और जो अमाउंट आपको यहाँ पे दिख रहे भाई 30, 10 वगैरह जो भी समथिंग है, वो यहाँ पे टोटल में कॉपी करना है नीचे क्वेश्चन का, जो कि आपको अभी दिखने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई ये बेसिस, मैं बार बार मेंशन करते आ रहा हूं, बेसिस अगर क्लियर है आप लोगों का तो बहुत बड़ा बेनिफिट्स मिलने वाला है। मतलब कंप्लीट इस ये टॉपिक का नंबर आपको फिक्स है, मिल जाएगा, क्योंकि बाकी का काम हमारा कैलसी करके दे देता है। तो इंपॉर्टेंट है। चलो सेटल करते हैं जरा इसको, क्वेश्चन को करो साइड, आप साइड भी करो, थोड़ा छोटा भी क्वेश्चन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक टेबल हमें खाली करना है और थोड़ा शॉर्ट। क्लियर है? चलिए बेसिस की बात करेंगे। सुपरविजन किसके ऊपर जाएगा? मैं बोलता हूं अगर ये चीजें हम नहीं डिटेल देखते तो देखो एक आइडिया लगाओ भाई, लेक्चर नंबर 7 तक पहुंचे तो सुपरविजन पता होना चाहिए। सुपरवाइजर मींस रखे जाते सर नंबर ऑफ वर्कर या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, जो भी दिया होगा। क्वेश्चन देखते क्या डिटेल है। नंबर ऑफ वर्कर्स लिखा है, इसका मतलब सुपरविजन नंबर ऑफ वर्कर्स पे जाने वाला है। अगर आपसे पूछा जाए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। फायर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस किसका होता है सर? स्टॉक का होता है। मींस स्टॉक की वैल्यूएशन दिया होगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक आपको दिया गया है, इट मींस वैल्यू ऑफ स्टॉक। पहले मैं बेसिस लिख ले रहा हूं, बाद में रेशियो की बात करेंगे। क्लियर? पावर किस पे जाता है सर? पावर के लिए तो दिया होगा ना एचपी पावर ऑफ मशीन, देखो इधर दिया है एचपी ऑफ मशीन मींस हॉर्स पावर ऑफ मशीन, ये दिया ही होता है। लाइट किस पे जाएगा? लाइट अगर लाइट पॉइंट होगा तो लाइट पॉइंट पे जाएगा, अदरवाइज रेंट पे, सॉरी रेंट बोल रहे भाई, एरिया पे जाएगा। फ्लोर स्पेस लाइट पॉइंट पे जरा नजर घुमाओ, दिया गया है तो लाइट जाएगा लाइट पॉइंट पे। लाइट पॉइंट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, लाइटिंग लाइट पॉइंट पे जाएगा। लाइट पॉइंट सपोज नहीं होता तो जाता था हमारा एरिया पे। रेंट अपना एरिया बोले तो फ्लोर स्पेस आपका दिया है, तो ये हो गया आपका फ्लोर स्पेस, वो भी किसमें सर? स्क्वायर फीट लिख दो। नेक्स्ट रिपेयर किस पे जाने वाला है? डेप्री किस पे जाने वाला है? दोनों असेट, असेट हमारे प्लांट हो सकते हैं या फिर मशीन। तो यहां क्लियर बोला प्लांट है तो प्लांट दिया होगा आपको वैल्यू ऑफ प्लांट, इसका मतलब है ये जाएगा वैल्यू ऑफ प्लांट। और नेक्स्ट भी जाने वाला है वैल्यू ऑफ प्लांट। कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट काम बाकी है हमारा, रेशियो निकालना। नंबर ऑफ वर्कर्स पे जरा नजर घुमाते हैं। 20, 10, 10,
15 एंड 5, तो 0 तो कैंसिल होगा नहीं क्योंकि लास्ट के 2 में 0 नहीं है, लेकिन 5 के टेबल में सब आ रहे हैं। 5, 15, 10, 10, 20, तो 5 का टेबल पढ़ना चालू करो। 5 4 जा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। क्लियर है? किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत नहीं। वैल्यू ऑफ स्टॉक की जरा बात करो। वैल्यू ऑफ स्टॉक यहाँ 15,000, 9,000, 6,000, बाकी 2 में नहीं है। तो मैंने बोला 0 0 0 3 0 3 0 3 0 कैंसिल करो, क्या बच रहा है 15 9 6। बहुत बच्चों को डायरेक्टली कट करने अगर नहीं आता तो नीचे लिख देना भाई 15 9 6 3 के टेबल में आता है। 3 5 जा 15, आप लिखो यहाँ पे 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 3 2 जा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चले, हॉर्स पावर ऑफ मशीन कितना है 852, तो ये तो कैंसिल ही नहीं होगा भाई, यही आपका हो भी गया 852। लाइट पॉइंट के बारे में जरा देखते हैं भाई 42211, ये भी कैंसिल नहीं होगा, तो ये भी वही रहेगा 42211। क्लियर? फ्लोर स्पेस पे आ जाते हैं 1500, 1900, 500, 100, 20 20 सबका कैंसिल कर दो, कितना बचेगा 15, बगल में कितना 10, नेक्स्ट 9, नेक्स्ट 5, लास्ट आपका कितना 1। क्लियर है? वैल्यू ऑफ प्लांट पे जरा नजर देखो भाई, वैल्यू ऑफ प्लांट 1 2 3 पे 12,000, 9,000, 6,000, 3,000 एंड लास्ट आपका 4,000। तो इसमें ध्यान रखना सब 0 कैंसिल होगा। सर 3 के टेबल में भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन ये नंबर नहीं आएगा ना 4,000, क्योंकि जब आप 3 0 3 0 कैंसिल करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 12 9 6 3 4, तो 4 किधर जाएगा, तो इसका मतलब है कंप्लीट कॉमन सा कॉपी कर लो भाई 12 9 6 3 एंड 4, और सेम आपका ये भी रहेगा। मैंने बोला था भाई कि आप गलती ना कर दो, भूल ना जाओ, इसीलिए एक काम तुरंत कर लिया करो, जरा नजर घुमाओ भाई। वेजेस हमारा जो है क्या है, डायरेक्ट वेजेस, ये तुरंत लिख लिया करो, नहीं तो गलती हो सकती है भाई। एलोकेशन कितना सर्विस डिपार्टमेंट का आने वाला है, सर्विस डिपार्टमेंट कितना है जरा देखो 1000, और बगल में कितना है, क्वेश्चन जरा साइड लेके आओ, 1000 1000 दोनों का है, तो इसका मतलब टोटल कितना आया 2000, 1000 फर्स्ट का है, 1000 सेकंड का है, यही बताया गया था। इसी ध्यान रखना, बार बार मेंशन कर रहा हूं, जैसे ही आप रेशियो लिखा करो, अदरवाइज पहले लिख लिया करो। बट ध्यान रखना कि अगर ये गलत लिख दिया तो टैली गलत आएगा, फिर नंबर बोलते ना कि भाई ऐसा टॉपिक पे नंबर कट जा रहा है जो एकदम सिंपल चीज था, तो इसलिए लिखना ना भूले। क्वेश्चन का काम खत्म हो गया, तो क्वेश्चन को साइड कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन को साइड कर सकते हैं। अब काम है किसका, काम है कैल्सी का। देखो कितना सिंपल टॉपिक है, और ध्यान रखना कि ज़्यादा नंबर ऑफ सम्स प्रैक्टिस कराने का यही रीज़न है कि 100% नंबर हर एक बच्चा जो सीरीज मेरी देख के जा रहा है तो उनको मिलना चाहिए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, मिलना चाहिए। 1 रेशियो दिया तो मैंने बोला 1 रेशियो फाइंड आउट करो, बार बार बताया था भाई 1 रेशियो क्यों फाइंड आउट करना। देखो इस सब में फिर से प्रैक्टिस करवा दूंगा। कितना देखो इधर, पहले टोटल ले लो भाई, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 1 9, 9 + 3 कितना हो गया भाई 12। लिखो कितना टोटल आया 12, लिख दो। 5 3 8 + 2 नेक्स्ट का टोटल है 10। इसी तरीके से सबका टोटल होगा भाई 8 2 + 5 15, और आगे इसी तरीके से करेंगे 4 + 2 + 4 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। आगे सिमिलर करेंगे, बट पहले जितना क्लियर किया उसको क्लियर करो। कैसे, अमाउंट लिख लो आप 30,000, कैलसी पे देख लो, मल्टीप्लाई कर दो 1, सेम ही आएगा 30,000 ही आएगा, डिवाइड बाय टोटल, डिवाइड बाय टोटल बोले तो 12, कितना है 2500। किसका 1 रेशियो, किसका लास्ट है, लास्ट है भाई 2500। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो 1 रेशियो 2500, इसका रेशियो कितना है 3, तो मल्टीप्लाई इसी में 2500 मल्टीप्लाई 3 किया 7500, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला रेशियो 2 है, तो भाई इसका डबल कर दो
तो 2.5 का डबल कितना होता है 5, 2,500 का डबल 5। अगला रेशियो 2 है तो इसका मतलब भी इसका होगा 5। नेक्स्ट है अपना 4, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10। देखो ना कितना आसान हो गया। 1 रेशियो निकालने के बाद बार बार कैलसी टच करने की जरूरत नहीं, बड़ी टेबल पढ़ लिया आ गया, टोटल कर लेना, देख लेना 30,000 ही आएगा। 532 का रेशियो तो ये तो दिक्कत ही नहीं भाई, लास्ट 2 को तो देना ही नहीं, ये रेशियो 3 लोग को ही बटेगा 532, तो इसका मतलब है कोई दिक्कत नहीं है भाई। 5,000, 3,000, 2,000, ये तो सिंपल था। क्लियर है। अमाउंट भी देखो 10,000 था, 532 में बांटना है तो 5,000, 3,000, 2,000। अदरवाइज सर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है क्या करने का। 10,000 मैंने बोला लिख लो भाई, मल्टीप्लाई पहला रेशियो कितना है 5, डिवाइड बाई इसके टोटल से बोले तो 10 से कितना है 5,000। बात वही है, कैलसी अपने पास है तो टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट आगे चलते भाई, 18 कितना है 18,000, सबको कैंसिल, 18,000 लिखो। मल्टीप्लाई पहला रेशियो कितना है 8, मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई इसके टोटल से, टोटल कितना है इसका 15 है, डिवाइड बाई 15, 9,600 पहला, 9,600। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, नहीं होना चाहिए। चलिए आगे शिफ्ट होते फिर से 18,000 मल्टीप्लाई सेकेंड रेशियो कितना है 5, डिवाइड बाई इसका टोटल कितना दिख रहा है 15, कितना आ रहा है 6,000, कितना आया। ध्यान रखना 3 रेशियो है, इसका मतलब ये 2 में नहीं बटने वाला ये। नेक्स्ट जो बैलेंस बचेगा वो समझ लो आप, अदरवाइज रेशियो निकाल लो। कितना 18,000 मल्टीप्लाई लास्ट रेशियो आपका 2 डिवाइड बाई इसके टोटल से, टोटल है 15, 2,400। या तो रेशियो से निकाल लो या फिर दोनों का प्लस माइनस 18,000 किया तो भी वही आने वाला है। चलिए लास्ट 6,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 1 रेशियो में, पहले 1 रेशियो निकालो करो, डिवाइड बाय इसके टोटल से, टोटल किया था 4 2 6 8 10, 10 था, डिवाइड बाय 10 कितना आ गया 600, कितना आ गया 600, लास्ट आपका 600। अगले वाले का रेशियो कितना 1 है तो ये भी 600 ही रहेगा। नेक्स्ट वाले का रेशियो 2 है तो इसका डबल कर दो भाई, डबल आएगा 1200। नेक्स्ट रेशियो फिर से 2 है तो इसका डबल आएगा 1200। नेक्स्ट रेशियो 4 है तो इसका 4 टाइम्स 6 4 जा 24। कोई दिक्कत यहां तक, नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत यहां तक। कहां तक का कॉन्सेप्ट अपना हो गया, लाइट पॉइंट तक हो गया। जरा मैं लाइन एक ड्रॉ कर रहा हूं खुद से ताकि अमाउंट में कोई कंफ्यूजन ना हो मुझे, क्योंकि कहीं कहीं नीचे मैंने लिख दिया है ना, तो इसको थोड़ा सेटल कर दो, सामने सामने लिखना है। ये नीचे अमाउंट हुआ है तो इसको ऊपर करता हूँ ज़रा, क्लियर है। इस अमाउंट को भी ऊपर कर देते हैं, क्लियर। चलिए फिर से लाइट पॉइंट का पहले इसका टोटल लो, 15 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 1 कितना आ गया 40, तो इसका टोटल मैंने यहाँ लिखा 40। इसका भी टोटल ले लो भाई आप, 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 कितना आ गया 34। लास्ट भी सेम है तो ये भी 34 ही आएगा। वैल्यू ऑफ प्लांट ये भी 34। तो चलिए डिवाइड करते हैं भाई 10,000 मल्टीप्लाई पहला रेशियो 15 डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना आया था इसका 40, तो डिवाइड बाय 40, 3750 कितना आया 3750। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। चलिए शिफ्ट हो जाइए नेक्स्ट पे भाई, फिर से अमाउंट लिख लो 10,000 मल्टीप्लाई रेशियो कितना है इसका 10 डिवाइड बाई टोटल, टोटल कितना आया था 40 डिवाइड बाई 40, 2500। एक मिस्टेक कर दी है भाई, 1 रेशियो इधर भी था ना, तो 1 रेशियो निकाल लेना चाहिए था, इजीली आंसर आ जाता। बार बार मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट ही नहीं, मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 40 था ना, ये आसान पड़ता। 250 लास्ट 1 वाले में ये बेनिफिट बताया था ना आपको, मैंने ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट 5 है तो इसी में मल्टीप्लाई 5 कर लेता, 1250 सेकेंड आ गया। 1 रेशियो में ये बेनिफिट मिलता है। 1 रेशियो निकालो, 1 रेशियो जो भी आया है 250, अगला रेशियो है 9, तो आपको करना है मल्टीप्लाई 9 कर लेना भाई 2250, ये बेनिफिट मिलता है।
चलिए लास्ट अपना वैल्यू ऑफ प्लांट पे दो कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है 17,000 मल्टीप्लाई पहला रेशियो बाई 12 डिवाइड बाई इसका टोटल कितना आया था 34, 6,000 पहला आएगा 6,000। क्लियर है, किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे शिफ्ट होते भाई फिर से 17,000 मल्टीप्लाई सेकेंड रेशियो कितना आपको दिख रहा है 9 डिवाइड बाई टोटल इसका कितना आया था 34, कितना है 4,500। क्लियर है, आगे चलते हैं शिफ्ट होते हैं 17,000 मल्टीप्लाई थर्ड रेशियो कितना आपको दिख रहा है 6 डिवाइड बाई इसका टोटल कितना आया था 34, 3,000। क्लियर है, चलिए 6 का हाफ होता है 3, तो 3 का हाफ हो जाएगा ये, बट करके देखेंगे कोई दिक्कत नहीं। 17,000 लिख लो आप, मल्टीप्लाई रेशियो कितना दिख रहा है 3 डिवाइड बाई इसका टोटल 34, 1500 राइट चल रहा है। फिर से 17,000 मल्टीप्लाई लास्ट रेशियो कितना 4 डिवाइड बाई टोटल इसका कितना है 34, 2,000। किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन सा लग रहा है, नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, वैल्यू ऑफ प्लांट पे ये भी डिवाइड होगा तो इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे पता है, जब सेम रेशियो पे डिवाइड होगा ना, अमाउंट भी देखो ना हाफ है इसका, अदरवाइज नहीं, जान दो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन सा फील होने लगेगा, इससे बेस्ट है आप कैलकुलेट कर लो। 8500 मल्टीप्लाई पहला रेशियो बाई 12 डिवाइड बाई इसका टोटल कितना आया था, टोटल था 34, कितना है 3,000। और मैं क्या बोलना चाह रहा था वो समझो, अमाउंट का हाफ है ये, तो सब अमाउंट का हाफ आंसर इधर आएगा। मतलब ये 3,000 है, 3,000 का हाफ कितना 1,500, ये अपना 2,000 है तो ये आएगा 1,000, ये अपना 1,500 तो इसका हाफ 750, ये अपना 4,500 का हाफ करो तो 4,500 डिवाइड बाई 2 हाफ कर दो 2,250। ये चीज़ बोल रहा था, इससे आपका टाइम थोड़ा सा बचता है। अमाउंट ध्यान रखना, जब हाफ रहेगा तो ही सेम रेशियो था, अमाउंट हाफ था तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, हाफ आएगी। और लास्ट में आपको टोटल कर लेना है, तो सबका टोटल होगा। ये टोटल का काम तो मुझे लगता है आप लोग कर लोगे कि नहीं। चलिए देखते हैं टोटल पे जरा कितना दिया 30,000, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, 58,000, 58,000 में लिख लो, प्लस 6,000 प्लस 10,000 प्लस 17,000 प्लस 8,500 प्लस 2,000, 1,01,500, 1,01,500। बाकी रिमेनिंग का टोटल करना हो गया आपका होमवर्क, बट मैं लिख देता हूँ, आप लोग मैच कर लेना। ठीक है, टोटल आप लोग मैच कर लेना कि सही चल रहा है कि नहीं। 39,750 आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ा के कोई लॉजिक नहीं बनता है। 24,450 नेक्स्ट टोटल की जब बात करते हैं 17,350। नेक्स्ट टेबल की जब बात करेंगे वही 12,600। लास्ट आपका जो टोटल आएगा 7,350। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे को टोटल में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मेन जो कॉन्सेप्ट आपका था, मेन जो टाइप्स आपका था, ये बेस एंड रेशियो को शॉर्ट्स करना, मतलब कट करना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि नहीं। और एक चीज अगर मैं बोलूँ कि भाई जिस बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आ रही थी ना, तो वो क्या कर सकते हैं पता, वैसे वर्किंग नोट पे इस पे तो नंबर नहीं है, बट अगर वो चाहता है कि भाई रेशियो सर हमें शॉर्ट्स करना नहीं आता, तो आप यहाँ पे क्या करना है ना, वर्किंग नोट करके मेंशन कर सकते हो। जिसका भी रेशियो आपने निकाला होगा सपोज, तो उसको पहले 0 0 0 कट करके दिखा देना, बाद में जिससे कट होता वो दिखा देना। पर ध्यान रखना पहले भी और बाद में लास्ट में उसको हाईलाइट कर देना। वैसे मैं पहले बता देता हूँ, इस पर कोई भी नंबर नहीं है, बट जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, जैसा मैं जो डायरेक्टली बता देता हूँ, तो ईजिली अपना कर सकता है, वर्किंग भी रेडी हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो जल्दी से नीचे कॉमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट
क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर देना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करो ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ओवरहेड्स कॉस्टिंग के और 1 से 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। तब जाके हमारा प्राइमरी ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद शिफ्ट होंगे प्राइमरी प्लस सेकेंडरी वाले पे भी, बट सबसे इंपॉर्टेंट था प्राइमरी अगर क्लियर है तो सेकेंडरी तो फिर जल्दी क्लोज होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।